नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं लेकर के आई हूँ फायर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के लोग हैं आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। हम रीडिंग कर रहे हैं आपके मार्च के महीने के लिए कि मार्च के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। So it's a general reading, एक collective reading है। Please take what resonates. Sagittarius, धनु राशि के लोग। मार्च 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है। बॉटम ऑफ द डेक से हम दो कार्ड्स पुल करेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड और सेकंड कार्ड आया है ट्रैवलिंग। कार्ड्स को इस तरफ रख देती हूँ। सो आई होप आपको कार्ड्स ठीक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जस्ट ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है मोरालिटी, माइंड रिलेटेड कार्ड है। सेकेंड कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। थर्ड कार्ड आया है एग्जॉशन, एग्जॉस्टेड एनर्जीज है। फोर्थ कार्ड आया है इनोसेंस। फिफ्थ कार्ड आया है हार्मनी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं वो आया है वी आर द वर्ल्ड और ट्रैवलिंग का। मोरालिटी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस आप का जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज में हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। आप मुझे कुछ एंगल से रिजिड लग रहे हैं कि बहुत रिजिड हैं आप, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, चाहे आप इसे लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर, जिस भी एंगल से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और है ना आप एक्चुअली है ना, पता है क्या है कि जैसे हम फिज़िकल बॉडी बोलते हैं ना तो सिर्फ मुंह है, ठीक है, बाकी आपका जो दिमाग है वो टेंशन में है, ब्लॉकेजेस में है, नेगेटिविटी के अंदर है। आपको डाइजेशन के हिसाब से डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, पेट को लेकर के इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। माइंड में यानी सर को माइग्रेन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हेडेक यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर है। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, पाँव में दर्द हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शोल्डर्स में पेन हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शोल्डर्स और स्पाइन के अंदर पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। मोरालिटी के कार्ड को मुझे देख करके ये लग रहा है, सॉरी एक्चुअली मेरा माइंड इसके लिए भटका क्योंकि मुझे एक कॉल आ रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था इसलिए। मोरालिटी के कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि सैजिटेरियस आपको है ना, एक्चुअली आप बहुत नेगेटिविटी के अंदर मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और आप है ना किसी से कुछ अपने दिल की बात शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं अपनी सिचुएशंस को। एफर्ट्स आप लगा रहे हैं लेकिन बात नहीं करना, बात करने के लिए बोल रही हूँ मैं, उसमें आप एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। आप अपनी बातों को अंडरस्टैंड बहुत करते हैं, आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड बहुत करते हैं लेकिन आप कुछ कहना नहीं चाहते। यानी आपको ऐसा लगता है कि सब
सब कुछ मैं अपने तक ही रखूं और मैं ज़्यादा किसी के सामने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका ईगो बहुत आ रहा है आगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर की या कुछ मैंने कहा तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे मुझे कमज़ोर समझेगा, मुझे वीक समझेगा, या मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है मोरालिटी के कार्ड को देख करके। बहरहाल ये बात नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में सब कुछ चलता है और आप है ना अपनी सिचुएशंस के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर एक्चुअली धंस गए हैं। ये दो कार्ड्स जो आए हैं ना, मोरालिटी और एग्जॉशन का कार्ड है, तो आप एक्चुअली सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, तो आप कोशिश बहुत कर रहे हैं सिचुएशंस को और चीज़ों को समझने की, लेकिन आप जितना समझना चाह रहे हैं ना, आप उतना ही अंदर धंसते हुए जा रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव चला गया। देखिए, अगर आप नेगेटिविटी के अंदर हैं भी तो आप नेगेटिविटी के अंदर सोच नहीं पाएंगे, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ में देख नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना थोड़ा ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेटली ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर मुझे आया है। तो आप जिस सिचुएशन को डील कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, वर्क हो, जॉब हो, बिजनेस, कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड और ट्रैवलिंग का कार्ड, ये दोनों कार्ड को देख करके मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी परिस्थितियों से दूर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि क्लींजिंग करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इनोसेंस के साथ में, इनोसेंटली आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आप उनके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। दोनों इनोसेंट्स और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको फैमिली की ज़रूरत ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि या आप में से कुछ लोग वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, वेकेशन के ऊपर कहीं जा सकते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको कोई लोग मिलने आ सकते हैं या आप कहीं और जा सकते हैं, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है इन दो कार्ड्स को देख करके, ठीक है। एग्जॉस्टेड हैं ये एक्चुअली जो रीडिंग है ना, ये आपके मेंटल स्टेटस के लिए ज़्यादा है कि आपने इतना सारा कुछ अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगाए हैं, स्ट्रगल किया है, सब कुछ आप इतना सारा देख रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। सो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर और हमारी ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर उसका असर आएगा, ठीक है। हार्मनी में जाने की ज़रूरत है, लेकिन इनोसेंस के साथ में दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में सारे कार्ड्स मैच कर रहे हैं कि आप है ना दुनिया को इतना सब कुछ देते हैं, इतना कंफर्ट देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी, कि आप ना स्ट्रगल कर करके अब एक्चुअली थक गए हैं और आपको ना जैसे बोलते हैं ना कि कंप्लीट मेंटली, हेल्थ वाइज, फिजिकल वाइज आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और ये जो टाइम आप स्पेंड करेंगे ना, ऐसा कीजिए कि आपके दिल और दिमाग में ना सुकून आ जाए, हार्मनी आ जाए, इस तरीके से काम कीजिए। और है ना लाइफ को इतना एकदम ऐसे स्ट्रेसफुल मत लीजिए, क्योंकि आप रूम ही नहीं देते हैं कुछ नई एयर के लिए, कुछ नया ब्रीथ करने के लिए। आपके दिमाग में ऑलरेडी इतना चल रहा है, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ डेफिनेटली मोरालिटी के और एग्जॉशन के कार्ड से दिखाई दे रही है कि आप फिजिकली भी इतना एग्जॉस्ट हो गए, मेंटली भी आप इतना एग्जॉस्ट हो गए। तो एग्जॉस्ट इतना हो गए तो फिर चैन कैसे मिलेगा? थोड़ा सोचिए, अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और नेचर में जाइए। इनोसेंस के कार्ड को देख करके मुझे लग रहा है नेचर में जाइए, लोग हैं, लोगों के पास से इंटरेक्ट कीजिए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। ऐसा डिटॉक्स कीजिए जहां आपका ऑल ओवर डिटॉक्स हो, सिर्फ मेंटली नहीं और ऊपर छल्ले से नहीं, क्योंकि सैजिटेरियस भी थोड़ा ऐसा करते हैं ना कि सुनते नहीं है, जनरली वो सुनते नहीं है। सैजिटेरियस को समझाना है, इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग टास्क आई थिंक,
मैं मेरे साथ मेरी लाइफ में है सैजिटेरियस, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मगर ये रीडिंग मैं उनको देख करके नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ड्स को देख करके रीडिंग कर रही हूँ। सो हार्मनी लेकर के आने की ज़रूरत है आपको, अपने माइंड से अपने हार्ट में पीस लाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है हार्मनी के कार्ड से। कुछ लूट नहीं जाने वाला है, लाइफ चल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे जो भी हो रहा है, लेकिन आप है ना एयर नहीं देते हैं ब्रीथ करने के लिए, खुद को सुकून ही नहीं देते हैं, खुद के अंदर पीस बना करके नहीं रहते, जो भी कर रहे हैं बस यानी जैसे बोलते हैं ना एकदम रिजिड होकर के। डिसिप्लिन्ड है तो डिसिप्लिन्ड ही रहना है, इसमें से 19-20 नहीं हो सकता और 20 से 21 भी नहीं हो सकता, प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन 19 से 18 हो गया तो टेंशन, 18 से 17 हो गया तो टेंशन। अरे थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए भी जगह चाहिए। सो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ इन कार्ड्स को देख करके। डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि कप्स की एनर्जीज आई है, 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कहीं घूमने फिरने जाइए, नेचर में जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय।